नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वेदास जी। आप सभी का हरदम एक प्रश्न रहता है, हम ऐसे बहुत सारे चैनल में भी देखें आप सभी को कमेंट करते हुए, और साधक लोग कमेंट करता है कि गुरुजी, बाबा जी, मेरा कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, ये सब जानने का इच्छा आप लोग जताते हैं, या इष्ट देवता कौन है। तो देखिए, इष्ट देवता जानने के लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक ना। इष्ट देवता का भी मैं बताता रहूं, उसके बाद कुल देवी और कुल देवता के विषय में भी बताऊंगा कि कैसे आप सभी जान पाइएगा कि आपके घर में कौन सा कुल देवी है, कौन सा कुल देवता है, और उनका दर्शन भी मिलेगा आप सभी को। कैसे मिलेगा वो भी बताऊं। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि इष्ट देवता। अगर कोई भी इष्ट देवता है या इष्ट देवी हो तो आपको खुद ही पता चलेगा, आप जिसके प्रति ज्यादा लगाव करते हैं, जिसका नाम से आपको खुशी लगता है, जिसके नाम से आपको रक्षा मिलता है, जिसका नाम से आपका काम बनता है, वही आपका इष्ट देवी या देवता कहिए, वही होगा आपका इष्ट देवी या देवता। अगर आपने सोचते हैं कि मेरा राशि नक्षत्र और राशि अनुगत, मेरा जन्म लग्न के अनुसार मेरा कुल देवी देवता कौन हो सकता है, तो उसके लिए आपको किसी पारंगत से परामर्श लेना होगा। उसके लिए आप खुद से नहीं जान सकते हैं। अगर खुद से आपको जानने की विधि विधान मालूम है तभी आप जान सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए आपको किसी ज्योतिषकार से या किसी तंत्र गुरु से आपको संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कुल देवी कुल देवता। कुल देवी कुल देवता के विषय में कैसे आप जान पाइएगा, ठीक है। उसके लिए 3-4 प्रकार के मैं विधि विधान बताऊंगा। 3-4 प्रकार के विधि विधान से आप सभी जो है कुल देवी देवता के विषय में जान पाइएगा। पहला विधि विधान ये है कि अगर कुल देवी देवता है तो सबसे पहले तो अपना पूर्वज से पूछ के देखना पड़ेगा कि आप लोग के परिवार में कौन सा कुल देवी देवता का पूजा पाठ होता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सारी ऑप्शन अगर खत्म हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आप जान सकते हैं जो तंत्र गुरु है, जो त्रिकालदर्शी जानता है, त्रिकालदर्शी की विद्या जानता है, पूंछा लगाने की विद्या जानता है, सवारी आता है, या बहुत प्रकार की विद्याओं से अगर वो जानता है, तो उनसे पूछ के भी आप जान सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, जो आप लोग करते हैं हरदम। लेकिन मैं यहाँ पर ये विधि विधान बता रहा हूँ जो स्वयं जान सकते हैं। तो स्वयं कैसे जान सकते हैं, तो 3-4 प्रकार के विधि विधान है जिससे आप लोग जान सकते हैं। पहला विधान ये है कि जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आपका मंदिर बना हुआ, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, और जो दीपक आपका प्रतिदिन उपयोग करते हैं, यानी जो दिया आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं, उस दिया को ले लीजिए, और रात के समय में आपको जिस दिन ये प्रयोग कीजिएगा उस दिन आपको फास्टिंग रहना है। मतलब कुछ भी अनाज नहीं खाना है, आप रोटी वगैरह खा सकते हैं बिना नमक वाला, जैसे उपवास रहते हैं उसी प्रकार से आपको रहना पड़ेगा। और रात मतलब दिन से ही जलाइएगा, एक दीपक दिन से ही जलाइएगा, और पूरे जैसे सवेरे अगर जलाइएगा तो दूसरा दिन सवेरे तक जलना चाहिए, ठीक है। एक घी का दीपक जला दिए, आप अपने बोलिएगा कि मैं कुल देवी देवता के विषय में जानना चाहता हूँ, इतना ही कहते हैं। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति नारायण वाला जो मंत्र है और वही आप उपयोग कर सकते हैं, या तो ऐसे ही दीपो ज्योति परब्रह्म बोल के आप प्रणाम करते हुए चारों तरफ पानी का घेराव दे दीजिए, ठीक है। और उसमें जो है वो दीपक आपका जलते रहेगा। ये है आपका अखंड ज्योत, अखंड ज्योत है आपका, जलते रहेगा। दूसरा जो है आपको दीपक बोल रहे हैं, जो घर में आप प्रतिदिन जो संध्या के समय में जलाते हैं, वो क्या करना है, वो आपको रात्रि के समय में, जैसे शाम हुआ यानी सूर्यास्त हुआ, उस समय आपको जला के रखना है। और उसमें 2 लौंग उसी दीपक में सरसों के तेल से जलाइए या तेल से जलाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो आपको अखंड ज्योत जलाने बोल रहे हैं घी का, वो मिट्टी के दीपक में आप जलाइएगा। सवेरे जैसे सवेरे नहा धो लिए, आप व्रत कर रहे हैं कि मैं व्रत कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, उसी समय वो दीपक जला लीजिए और बोलिएगा, हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे घर में या मेरे पूर्वज में जो भी कुल देवी देवता का पूजा पाठ होता था, आप सभी दर्शन दीजिए। मैं आप सभी का दर्शन पाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मुझे ज्ञात करवाइए, ठीक है। इतने कहते हुए वो अखंड ज्योत जला दीजिएगा और दीपो ज्योति परब्रह्म बोल दीजिएगा, अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो। लेकिन शाम के समय में क्या कीजिएगा, शाम के समय में जो दीपक आपके घर में प्रतिदिन, जो दिया प्रतिदिन जलाते हैं, वही दिया को क्या कीजिएगा, शाम के समय में एक तो सरसों के तेल से या तो तेल से जलाइएगा, और 2 लौंग उसमें उसी तेल में डुबो दीजिएगा, मतलब उस दीपक के ऊपर में छोड़ दीजिएगा, तब तेल में डूब जाएगा। और वहां पर देने के बाद फिर आप ध्यान लगाइएगा, थोड़ा देर तक आपको बैठ कर रहना है और ध्यान लगाना है
कि हे कुल देवी देवता के विषय में आपको वही चीज बोलना है कि मैं, हे दीप ज्योति, मैं कुल देवी देवता के विषय में जानना चाहता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे ज्ञात करवाइए, मुझे दर्शन करवाइए। हे कुल देवी देवता, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आप सभी को मैं मानना चाहता हूँ, आप सभी को मैं पूजा पाठ करूंगा, इसलिए मुझे दर्शन देने की कृपा करें। इतना ही कहना है। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में ही, आप बांग्ला में बोलिए, उड़िया में बोलिए, पंजाबी में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, जिस भाषा को आपको आता है उसी भाषा को बोलिएगा। और उस समय उस दिन क्या है, जमीन में आपको लेटना है, यानी जमीन में बिछोना करके सिंगल सोना है। अगर आप शादीशुदा है तो साथ में नहीं सो सकते, सिंगल सोना है। तो देखिएगा, आपको ये याद रखना होगा, सपने के माध्यम से आपको दिखाई देगा, कोई भी कुल देवी देवता की पूरी घटना आपको दिखाई देगा। अगर कोई भी देवी देवता नहीं होगा, कोई भी कुल देवी देवता नहीं होगा, तो आपका पूर्वज जाके कहेगा कि कोई नहीं है, उस समय कोई शिव या दुर्गा को आपको सपने में दिखाई देगा। यानी दुर्गा आप एक बूढ़ी माँ की जैसे दिखाई देगा, और अगर शिव होगा तो आपका एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे दिखाई देगा, झोले लेके जैसे घूम रहा है इस टाइप का दिखाई देगा। कोई घर दिखाई देगा, तालाब दिखाई देगा, इस टाइप का आपको दिखाई देगा सपने में। तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरा भोलेनाथ है। और अगर माता काली या दुर्गा की होगा तो इस प्रकार की होगा। अगर कोई भी कुल देवी देवता नहीं होगा तो कहने का मतलब है वो आपको इंडिकेट कर रहा है उनको मानने के लिए। और अगर कोई भी कुल देवी देवता होगा तो उसका स्वरूप आपके सामने दिखाई देगा, दर्शन देगा। इस प्रकार से आपको सपने आ सकता है कि जैसे आपके घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई पूर्वज पूजा पाठ कर रहा है, या कहीं मंदिर में आप जा रहे हैं, उस मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, या कहीं दर्शन हो रहा है, इस टाइप से आपको दिखने मिलेगा। तो इससे आपको पता लगना है कि आपका कुल देवी देवता कौन है। दूसरा कारण है, दूसरा वही उपाय आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा उपाय है कि फास्टिंग, सब में आपको फास्टिंग रहना ही पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा। तुलसी पेड़ के नीचे, तुलसी पौधा के नीचे में आप पानी डाल के वहां पर भी आप निवेदन कर सकते हैं, और एक दीपक तुलसी पेड़ के नीचे में जलाना होगा, अखंड यूथ टाइप का, और जला के आपको मन्नत करना होगा कि हे तुलसी देवी, मैं कुल देवी देवता के विषय में जानना चाहता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुल देवी देवता के विषय में जानकारी प्रदान करवाइए। और कुल देवी देवता से भी आपको निवेदन करना है कि हे कुल देवी देवता, मेरे घर में, मेरे घर के जो भी कुल देवी देवता है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें। वही चीज बोल के आपको उपवास रहना है। फिर वही आपको प्रक्रिया अपनाना है, रात को अकेले सोना है, फिर आपको रात के सपने के माध्यम से दिखाई देगा। यानी कोई भी जो है, जो भी कुल देवी देवता, जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ, ये जो है एक तो ध्यान के माध्यम से आपको दर्शन हो सकता है अगर आप ध्यान करने जानते हैं, या तो आपको सपने के माध्यम से जानकारी मिलेगा, या किसी गुरु या किसी व्यक्ति के द्वारा जो है आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कुल देवी देवता है। आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। ज्यादातर ये जो है सपने के माध्यम से ही दर्शन होता है, सपने के माध्यम से आपको पता चलता है। तीसरा कारण है कि आपको, आप अगर नहीं जानते हैं तो शिव मंदिर में जाके एक घी का दीपक जला के आप वहां पर पान का पत्ता, और एक पान के पत्ता में जनेऊ, सुपारी, ये देकर भी आप उनसे भगवान शिव से जो है निवेदन कर सकते हैं कि हे भगवान शिव, हे महादेव, मेरे घर के जो भी कुल देवी देवता है आप मुझे दर्शन करवाए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इस ऐसा ही आपको निवेदन करना है। निवेदन करते हैं वहीं पे सारा चीज को छोड़ के आ जाना है, और रात के समय में अकेले सोना, उपवास टाइप का ही रहना है। फिर वही प्रक्रिया जैसे अपनाइएगा, मतलब रात के समय में अकेले सोना, तो आपको दर्शन मिलेगा। तो ये कुछ उपाय जो हमने बताए, ये करके देखिए, ये प्रैक्टिकली किया हुआ उपाय है। इससे जरूर पता चलेगा आप सभी को, और आशा करते हैं कि इसका लाभ उठाइए। अगर आप सभी का हमारा वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलेगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में तंत्र, मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद, जड़ी बूटी और आध्यात्मिक विषयों के विषय में जो है आप सभी को जानकारी देते रहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।